नमस्कार व्यूअर्स। तो मैं आज आपके लिए हिस्ट्री के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो आपसे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1905, बी 1906, सी 1908, डी 1915। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है इसका आंसर है ए 1905, क्योंकि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए अंटार्कटिका, बी एशिया, सी यूरोप, डी ऑस्ट्रेलिया। तो जब आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि जो हमारा इंडिया कहाँ पे है, एशिया में। तो एशिया ही सबसे बड़ा महाद्वीप है। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया का आना चाहिए बी एशिया, तो उसको 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। इसलिए आप याद रखिए, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको उत्तर क्या लगाना है? उत्तर लगाना है आपको बी एशिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? देखिए, वो उसके पहले इससे बड़ा पूछा था और अब आपसे पूछा जा रहा है इससे छोटा कौन है। तो जब आपको इस तरीके से पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है तो आपको लगाना है एशिया। वैसे ही अगर आपको सबसे छोटा पूछा जाए तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका कि उत्तर अमेरिका। तो आपको जब ऐसा पूछा जाए तो आपको ए ऑस्ट्रेलिया के साथ ही जाना है, क्योंकि आपको याद रखना सबसे बड़ा एशिया है तो सबसे छोटा है आपका ऑस्ट्रेलिया। आपको ऑस्ट्रेलिया ही ऑप्शन के साथ जाना है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। ये भी बहुत इजी है, ये सबने देखा ही होगा। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपको कभी भी क्वेश्चन भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन है, जब ऑप्शन आप देखते हैं, आप टिक देखते हैं तो आपको अच्छे से याद रहेगा, इसलिए मैं इस तरीके से आपको बताता हूँ। तो आपका क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य और आराम आराम के नारे किसके थे? ये किसके हैं? तो ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बाल गंगाधर तिलक, डी सुभाष चंद्र बोस। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपको पता ही होगा। तो जो आपको ऑप्शन बी के साथ जाना है, यानी जो उसका सही आंसर है वो बी जवाहरलाल नेहरू है। तो हम अगले क्वेश्चन के साथ, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और साथ में ही लाइक कीजिएगा वीडियो अच्छी लगती है, ताकि हम ऐसी वीडियो और आपके लिए लाता रहूँ। तो और अगर आपके कोई फ्रेंड हैं तो उनको शेयर भी कर सकते हैं वीडियो। तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपको ऑप्शन देखो किस तरीके से पूछे गए हैं। पहला है 22 जून 1757, दूसरा पूछा है 23 जून 1757, तीसरा पूछा है 26 मई 1764, और अगला है 22 मई 1757। तो आपको जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपको याद रखना है कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, और 3 ऑप्शन एक जैसे हैं। जब भी इस तरीके से पूछा जाए तो इनमें से एक ही डेट टिक लगानी, 23 जून 1757 भी साथ जाना है। तो हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 17 बिंदु वाला समझौता भारत के किस पड़ोसी के इतिहास में बदलाव का एक बिंदु था? तो जब ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऑप्शन आएंगे, ए भूटान, बी बांग्लादेश, सी तिब्बत, डी नेपाल। तो चारों ही हमारे पड़ोसी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है सी तिब्बत इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद के पिता किसे माना जाता है? ए महात्मा गांधी, बी दादा भाई नौरोजी, सी राजा राम मोहन राय, डी बाल गंगाधर तिलक। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि महात्मा गांधी भी लग रहा है, दादा भाई नौरोजी भी लग रहा है, बाल गंगाधर तिलक भी लग रहा है, राजा मोहन राय भी लग रहा है। राजा से याद रखना, राष्ट्रवाद के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। तो आपको इस कंडीशन में ऑप्शन सी के साथ जाना है, यानी राजा राम मोहन राय ही सही आंसर है। तो याद रख लीजिए कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए कहीं, तो सी राजा राम मोहन राय के साथ जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारत और बर्मा के राज्य का सचिव कार्यालय कब बंद हुआ? तो इसका ऑप्शन देखिए है, ए 1943, बी 1945, सी 1947 की डी 1950। तो जब भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बहुत ही इजीली इसका आंसर लगा लेंगे। जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन ही भारत और बर्मा के राज्य का सचिव कार्यालय बंद हुआ था। तो आपको उसमें सी ऑप्शन यानी 1947 के साथ जाना है। जब भी आपसे ये पूछा जाए तो आपको पता होगा 1947 ही इसका ऑप्शन होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित है? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी रूस, डी जर्मनी। जब भी हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको बहुत ही सिंपल लॉजिक बताता हूँ कि जो अक्टूबर क्रांति थी उस क्रांति को हम रूस क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें एक ही ऑप्शन इसमें बैठता है जो है रूस। तो आपको इन चारों में से एक ही ऑप्शन को चूज करना है जो है रूस। देखिए, आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक जरूर दबाते, रूस क्रांति भी कहते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन मैं आपसे इंपॉर्टेंट पूछ रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा, स्वतंत्र भारत में पहले नोट में किसकी फोटो छपी?
ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अशोक स्तंभ, डी गेटवे ऑफ इंडिया। तो ज़्यादा लगाएंगे कि ए महात्मा गांधी की तस्वीर छपी थी, पर आपको याद रखना है ये 1949 में हमारा पहला नोट छपा था और वो कम से कम ₹1 का नोट छपा था। और उसमें जो पहले तस्वीर बनती थी आपको सी अशोक स्तंभ के साथ जाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो पे। सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।